तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। अरे जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी हो चुका है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली से लेके 7वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक आपका पहला एग्जाम होगा। देखो अब पहली एग्जाम मतलब आपका एग्जाम दो तरीके से होगा, यानी दो भागों में, टर्म 1 टर्म 2 कहे तो टर्म 1 टर्म 2 यानी दो भाग, पहला और दूसरा, दोनों भागों का नंबर मिला के ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जाम में अच्छे से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं पहला से लेकर 7वीं कक्षा तक पहला एग्जाम जो होगा वो आपका नवंबर में होगा, 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ठीक है, और दूसरी जो एग्जाम होगा वो आपका 2023 मई में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड 8वीं 9वीं और 11वीं। 8वीं 9वीं 11वीं का एग्जाम होगा दिसंबर महीना में, इस आने वाले दिसंबर में, यानी कल परसों जो दिसंबर आ रहा है आपका, उसमें होगा आपका पहली एग्जाम। ठीक है, और दूसरी एग्जाम जो आपका होगा वो होगा आपका सेम मई में भी। ठीक है, अब बात करते हैं बच गया 10वीं और 12वीं। 10वीं और 12वीं का एग्जाम होगा नवंबर में ही होगा। जस्ट आपका पहली और 7वीं का एग्जाम खत्म होगा तब आपका 10वीं और 12वीं का एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका नवंबर में हो जाएगा इसका पहला एग्जाम, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो आपका मई में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अब कब एग्जाम होगा। एग्जाम आपका फर्स्ट टर्म यानी पहला भाग एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टी चूज क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, आपको बस छांटना है, चूज करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी, आम खाने में कैसा लगता है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा। बस आपको चूज करना रहता है। चलो मीठा है तो मीठा पे टिक कर दिया और आंसर। इसी को कहते हैं मल्टी चूज क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन से दे रहेगा, 4 ऑप्शन दे रहेंगे। ठीक है, हो गया ये क्लियर। लेकिन ये जो एमसीक्यू दिया रहेगा उसको आपको बनाना या लिखना कैसे है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा OMR शीट, यानी वही आंसर शीट। आंसर शीट इस तरह से दिया रहेगा आपको। ये क्या होता है, आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चंस का एग्जाम जो होगा, टर्म 1 का जो एग्जाम होगा उसमें इस तरह का आंसर शीट दिया रहेगा। उस आंसर शीट में आपको बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बी है तो बी में जाइए और इसको पूरा घेर दीजिए, यानी गोला गोला करके काला कर दीजिए। यही इसी तरह आपको चूज करना है सबका। ठीक है, टर्म 1 आपका एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स करने का मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता था तो उसको दो भागों में बांट, 40-40, और जो 20 नंबर बचा वो 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल रहेगा ना। आपका हर एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है तो आपका सेम 20 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन 40 मार्क्स का दो भागों में बांटा रहेगा। आपको सर सिलेबस कैसा रहेगा, तो सिलेबस आपको क्या कर दिया, जिस तरह से नंबर को दो भागों में बांट दिया है, आपका सेम आपका सिलेबस को भी दो भागों में बांट दिया गया। अगर मान लो आपका सिलेबस पहले 1 से लेके 10 चैप्टर था तो 5-5 चैप्टर बांट दो, यानी पहली टर्म में 1 से लेके 5 चैप्टर तक आएगा और फिर 6 से 10 तक आएगा। इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो आपका पहला टर्म का एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। आपको 40 मार्क्स का रहेगा, टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन आपको ABC करके चूज करना है, यानी मल्टी चूज क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म 2 का। तो टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा, लेकिन वो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब आपको उसको थ्योरी बेस लिख के जवाब देना पड़ेगा। जैसे आम खाने में कैसा लगता है, ये आम क्या होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा इसको प्रॉपर कि आम एक फल है, ये खाने में मीठा लगता है और ये गर्मियों के मौसम में मिलता है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टर्म 2 में आपको 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। टर्म 2 में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 7 नंबर तक, यानी 7 क्वेश्चन रहेगा वेरी शॉर्ट, यानी आपको 1 वर्ड से 2 वर्ड में सिंगल में आंसर देना रहता है। ठीक है, टाइप 2 में बात करते हैं। टाइप 2 आपका 7 से लेकर 14, यानी फिर इसमें भी 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करके आपको रहेगा। पहला 7 क्वेश्चन में रहेगा सिर्फ सिंगल में 1 मार्क्स का, फिर 7 क्वेश्चन रहेगा आपको 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद टाइप सी बात करते हैं। टाइप सी में आपका क्या रहेगा, टाइप सी में आपको लॉन्ग जवाब देना रहेगा। लॉन्ग, जैसे आपका इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा तो इसमें लॉन्ग आंसर देना रहेगा, पूरा एकदम पूरी डिफाइन करके क्लियर। जैसे आम क्या होता है, तो आम को आपको इस तरह लिखना रहेगा, आम एक फल है, खाने में बहुत मीठा लगता है, ये गर्मियों के मौसम में मिलता है, इसका जो पहला कच्चा आम होता है उसे हम अचार बना सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेकेंड टर्म का एग्जाम। हो गया, आप बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। अब आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में आप अगर एग्जाम से पहले आप अच्छे से ढंग से प्रिपरेशन नहीं करोगे ना तो आप कभी अच्छे नंबर ला नहीं सकते। ठीक है, आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, ये मेरी मार्कशीट है, दिख रही है स्क्रीन पे। मेरी
फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में देखो मेरी रिजल्ट, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 100 में 29 नंबर लाने नहीं सक रहा था, 100 में 29 नंबर नहीं लाने सकता, मैं फेल हो गया था। लेकिन जब मैंने फेल हुआ तो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को मैंने प्लान बनाया। अब देखो उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 80 में 82 नंबर। कैसे? जो लड़का फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 29 नहीं ला पाता था, वो लड़का 100 में 82 लेकर आया। कैसे? क्योंकि मैंने वो प्लान बनाया, अच्छे से प्लान बनाया और मैंने प्रिपरेशन किया। ठीक है, तो चलिए वही मैं आइडिया आप पे शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है कि देखो हर बोर्ड का, हर एजुकेशन सिस्टम का अपना एक सिलेबस होता है। उसी सिलेबस के आधार पे पढ़ाई होती है और उसी सिलेबस के आधार पे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पहले सिलेबस चेक करना है कि हमारा सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है या कौन कौन सा चैप्टर है। बस आपको उसी चैप्टर पढ़ना है। और जब एग्जाम आता है तो पता चलता हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये हम लोग क्या कहते हैं उस टाइम, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। अरे बुढ़बा को, एजुकेशन सिस्टम इतना बुद्धू नहीं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा। आप सिलेबस को पढ़े ही नहीं ढंग से तो इसीलिए लगता है। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेबस कि हमारा सिलेबस कैसा है, कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, चलो मान लो हम लोग चैप्टर देख लिए, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, किस कौन सा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, और 1 सालों का नहीं, 2-3 सालों का। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेक बोर्ड या कोई भी एजुकेशन बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन बनाता है या किस तरह से उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो इससे हमारा क्लियर या आइडिया लग जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले, ये क्लियर हो गया। थर्ड बात करते हैं, थर्ड आपको क्या करना है, नोट बनाना है, और वो भी ऐसा नोट जिसमें आप सिंपल सी वर्ड में उसको अपने भाषा में डिफाइन करना है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कंप्यूटर, तो बुक में बहुत जगह थ्योरी लिखा हुआ है उठपटांग से, अरे वो कभी नहीं याद होगा क्योंकि वो जिसने लिखा वो उसकी थ्योरी है। तो आपको थ्योरी अपनी खुद बनानी है। ठीक है, जैसे एक मैं थ्योरी बना रहा हूँ, व्हाट इज द कंप्यूटर, तो मैं सीधी सी बात एक भाषा में कहूंगा कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्यों? क्योंकि वो बिजली से चलती है। उसके बाद आगे कहूंगा टेक इनपुट देन गिव एन आउटपुट, वो इनपुट लेता है आउटपुट देता है। तो मेरी ये डिफिनेशन हुआ, मैं कभी लाइफ पे नहीं भूलूंगा। अगर मैं भूल जाता तो मैं एक अपना पिक्चर बना लिया। देखो तो मेरा पिक्चर इस तरह बना है, मैंने क्या किया, एक इनपुट का सिंबल लिया, फिर प्रोसेसिंग किया, फिर आउटपुट दे दिया, बस क्लियर। अब ये मेरी थ्योरी हुई। तो इसीलिए आप अपना जो नोट बनाओगे वो नोट आप अपनी लैंग्वेज में बनाओगे और अपनी भाषा में। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में या लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर सको। लेकिन कहते सर फिर लिखेंगे सर, देखो ये दिख रहा है आंसर शीट, आंसर शीट में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि बच्चे या विद्यार्थी अपने भाषा में उत्तर दे। आपको किसी बुक की या किसी रट के नहीं देना रहता है। ठीक है, तो आपको अपनी भाषा में देना रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है। ठीक है, हम लोग कितने पॉइंट में बात किए, फिर से बात करते हैं। आपको पहला सिलेबस देखना है, सेकंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, थर्ड में आपको नोट बनाना है। बस इतना ही 3 काम करना है। पढ़ने का ही तरीका है और ये इजी वे में, क्योंकि आज देखो आज सब कोई आलसी होते रहते, उतना पढ़ता कोई नहीं, तो सबसे आसान तरीका ढूंढो। ठीक है, अब एग्जाम में लिखना कैसा है, तो आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे टॉपर की कॉपी है। ठीक है, टॉपर की कॉपी देखो, एक कंप्यूटर साइंस की मैंने कॉपी उठा लिया। अब इसमें देख सकते हैं किसने कैसा लिखा है। क्या हैंड राइटिंग से नंबर मिलते हैं? नहीं, वो आर्ट्स और कॉमर्स में चलते हैं। साइंस में हैंड राइटिंग से नंबर नहीं मिलता, साइंस में आपकी एक्यूरेट आंसर से मिलता है। कितनी भी भद्दी क्यों ना हो, आपको आंसर एक्यूरेट लिखना है, यानी करेक्ट जवाब लिखना है। ठीक है, 1-2 नंबर का देखो इसने क्या किया है, 1 नंबर वाले को सिर्फ सिंगल वर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, सिंगल वर्ड देखो सही है, करेक्ट हुआ, उसको काट दिया। ठीक है, अब सेकंड में आगे देखते हैं। आगे देखो इसने क्या लिखा हुआ है, जो आंसर है उसने करेक्ट आंसर एक्यूरेट लिखा है, आपको उसी तरह से करेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी रिजल्ट कैसे बेस्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपको मैंने 4 स्ट्रेटेजी की बताया, वो करना पड़ेगा। रूम का चेंजिंग कर रहा था, इसीलिए मैं वीडियो टाइमली नहीं बना पाया, लेकिन अब आगे से डेली बनाऊंगा, उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं, अगर कोई भी डाउट रह गया या कोई भी क्यूरी रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।